हेलो एवरीवन। तो लाइव क्लास में सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आप लोगों ने क्या की थी कि हमें सर्कल प्लाजो बताइए, सर्कल प्लाजो का क्लास आप कब लेके आएंगे। तो आ चुके हैं हम सर्कल प्लाजो लेकर के। तो आज की क्लास में मैं सिखाने वाली हूँ सर्कल प्लाजो की प्रॉपर कटिंग और स्टिचिंग, कैसे आपको कटिंग करनी है, कैसे आपको फॉर्मूले लगाने हैं, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे कि आपका जो सर्कल प्लाजो साइड से लटकेगा बिल्कुल भी नहीं और बहुत ही अच्छी फिटिंग और फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप बताया है तो वैसे ही फॉलो करना है आपको, जिस जिस तरीके से मैंने बताया है, जब जब जो चीज़ें की है ना बिल्कुल वैसे ही आपको भी करना है, क्योंकि एक भी स्टेप मिस होता है तो ड्रेस का लुक और फिनिशिंग दोनों ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ज़रूर एकदम कंप्लीट देना बिना स्किप करे। और जो भी डाउट्स हो ना इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है, जिससे कि आपको रिप्लाई जल्दी से जल्दी मिलेगा। ओके। और जिसका भी कोई क्वेरी हो, किसकी भी कोई रिक्वेस्ट हो कि आपको कौन सी आगे की डिज़ाइंस देखने हैं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिए कि आगे आप कौन सा डिज़ाइन देखना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो गाइस, तो सर्कल प्लाजो बनाने के लिए मैंने लिया है 2.5 मीटर कपड़ा और ये प्रिंटेड क्रेप का कपड़ा है। और देखिए हमारा मेजरमेंट इस तरह से है। लंबाई हमारी है 34 इंच, हिप हमारा 35 इंच है और जो हमारी कमर है वो रहेगी 32 इंच। तो मैंने अपना मेजरमेंट लिया है, आपको अपना मेजरमेंट लेना है और जो तरीके बताऊंगी उसको फॉलो करते चलना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो देखिए पहले हमने ना यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा हिप, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और कमर भी बहुत ज़रूरी है, जिससे हम इलास्टिक को प्रॉपर लगा सकें। और लेंथ आपको रिक्वायरमेंट जितनी भी रखनी हो ना वो आप ले लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम कपड़े को बिछाते हैं। तो कपड़े को इस तरह से हम बिछाएंगे। सबसे पहले तो लंबाई की तरफ से डबल करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो किनारी वाली साइड होती है दोनों आपस में ऐसे हमने करना है, जिससे कि हमारी लंबाई की तरफ से कपड़ा डबल हो जाए। तो मैं इस तरह से इसको बिछा लेती हूँ। तो कपड़े को मैंने डबल करके इसे बिछा दिया है। अब देखिए किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ के हमने इसको ट्रायंगल शेप देना है। तो मैं इधर से ऐसे कपड़े को पकड़ के ट्रायंगल शेप दे रही हूँ। तो देखिए गाइस, हमने इस तरह से ट्रायंगल शेप करके रख दिया है। इधर एक मुड़ा हुआ हिस्सा है और 2 खुले हुए पार्ट हैं। इधर मुड़े हुए हिस्से हैं और उधर चारों के चारों खुले हुए हिस्से हैं। तो अब हमें क्या करना है, इधर की साइड से इस कॉर्नर से हमने हमारा कमर का निशान लगाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको कमर का निशान किस तरह से लगाना है। तो जितना भी आपका हिप है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1/4 ऑफ हिप प्लस 2.5 इंच। तो जितना भी आपका हिप है उसको 4 से करने पर आता है, जो भी आएगा उसमें 2.5 इंच प्लस करना। तो मेरे केस में आता है 8.75 प्लस हमने उसमें 2.5 इंच कर दिया। ठीक है, तो इतना हमने यहाँ पे कमर पे लेना है। देखिए आपको कैसे निकालना होगा, ये रहा 8.75, यहाँ पे आता है हमारा, ये रहा। अब इसमें 2.5 इंच करना है, 1, 2 और ये हाफ, तो 11.25 इंच। तो हमें यहाँ पे 11.25 इंच का निशान जो है वो लगाना है। तो इंच टेप को ऐसे रखेंगे जहां तक 11.25 इंच आता है, ऐसे करके सीधे में, फिलहाल तो सीधे में करना है। ठीक है, सबसे पहली बार हमने सीधे में करना है। तो यहाँ पे हमारा 11.25 इंच आ गया। ठीक है, ये रहा और ये रहा। अब हमें किसी भी एक तरफ के इधर से लेकर के ऐसे कॉर्नर को मेजर करना है। कितने इंच पर है, ये 15.25 इंच पर है। तो यहाँ से 15.25 इंच का हमने निशान लगाना है, 15.25। ठीक है, तो ऐसे करके हमने घुमाते हुए लेना है इस तरह से। और जो भी निशान आया ना उसको हमने ऐसे करके गोलाई देना है। ठीक है, और अब मेजर करके देखिए कितना आएगा। ये रहा 11.25, एकदम फिक्स आया। तो ये गोलाई जो आया ना 11.25 वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाफ इंच एक्स्ट्रा में ऐसे निशान लगाएंगे सिलाई के लिए, ऊपर की तरफ ही। ये हमारा कटिंग वाला निशान होगा जो हमने ऊपर लगाया है। तो हम यहाँ से पहले कटिंग कर लेंगे। तो अब यहाँ से हमने हमारी लेंथ का निशान लगाना है। तो देखिए इस तरह से हम लेंथ लगाएंगे। जितने इंच की आपको इलास्टिक लगानी है ना उतना इंच आपको बाहर निकाल के रखना है, या टोटल लेंथ में से माइनस कर सकते हो। तो जैसे कि हमने टोटल लेंथ में से माइनस कर दिया 1 इंच, है ना। तो इस तरह से हमने रखा हमारा। तो 33 का हमें निशान लगाना है।
और 1/2 इंच यहाँ पे स्टिचिंग के लिए लगाऊंगी। तो 33.5 का मैं निशान लगाऊंगी। तो हमारा 33.5 यहाँ पे आता है। मैंने नीचे कुछ के लिए भी नहीं लिया है क्योंकि मैं नीचे करूंगी यहाँ पे पीको, तो पीको के लिए हमें एक्स्ट्रा में फैब्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। 33.5 यहाँ लगा लिया। अब ऐसे ही इंच टेप को उठाते जाना है और निशान लगाते जाना है इस तरह से। जहां भी आपका 33.5 आएगा वहां तक आप निशान लगाते जाएं। देखिए हमने इस तरह से सर्कल में निशान लगा लिया है गोलाई में। तो इसकी हम कटिंग कर देंगे। और यहाँ पे ये थोड़ा सा हमारा इस तरह से कली रह गया है, तो इनमें से इस तरह से उठाएंगे हम और इस तरह से रखते हुए इसको एक के ऊपर एक ओवरलैप रखेंगे इस तरह से। और देखिए ऐसे ही हम हाथ लगा के देखेंगे। पहले तो हमने ऐसे करके निशान लगाना है, फिर इधर से हमने देखना है कि कहाँ तक आ रहा है ये। और कैमरे में पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जब हम हाथ लगा रहे हैं तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये यहाँ पे एंड है इसका। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए कटिंग करेंगे, जिससे कि हमारी कलियां जोड़ने के बाद हम छटाई कर सके। तो इनको ऐसे रख करके स्टिच करना है। सो गाइस, तो अब हमें यहाँ पे हमारे आसन का निशान लगाना है। तो आसन का फॉर्मूला है 1/4 ऑफ हिप प्लस 2.5 इंच। जितना भी आपका हिप है उसमें आपको 4 से डिवाइड करना है, फिर उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा करना है, ठीक है। तो नॉर्मल लोगों के लिए आप 2.5 इंच लेंगे, हेल्दी लोगों के लिए 3 इंच या 3.5 इंच भी लूजिंग ले सकते हो आसन में। तो देखिए जैसे कि हमने 1 इंच को बाहर निकालते हुए रखना है यहाँ पे 1/2 इंच वाले निशान पे, ठीक है। जितना भी आपका आसन है उसमें आपको 1 इंच माइनस करना है। अब उसके बाद हमारा हिप का चौथा आता है 8.75, तो हमने यहाँ पे 8.75 लगा लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है लूजिंग के तौर पे, तो हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लगा लिया। फिर हमने यहाँ पे देखिए इस तरह से 2 इंच का निशान लगाना है और यहाँ से यहाँ पे मिलाएंगे हम इसको कोन बनाते हुए, ठीक है। इस तरह से हमने इसको मिलाना है। इसको आप यहाँ से ज़्यादा भी ले सकते हो, 2.5 इंच रखना अगर हेल्दी लोगों के लिए बना रहे हो तो। अब यहाँ पे हमने ऐसे आसन का शेप देना है और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमने ये वाला जो जॉइंट है इसको भी अलग कर लेंगे। सो गाइस, तो हम स्टिचिंग करेंगे हमारे प्लाजो की। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हमने ये वाली जो कलियां है ना, इसको अटैच करना है। तो 2 कलियां हमने ली हैं, इसको ऐसे हम अटैच करेंगे। सीधे को सीधे की साइड रखते हुए इस तरह से यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है, इस वाले के साथ। और फिर इसके ऊपर हमने इस वाले को अटैच करना है ऐसे। तो ये ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर बराबर से हमने इसकी छटाई कर लेंगे। तो दोनों को ही कलियों को हम इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए हमने कलियां जोड़ ली हैं। अब इधर से जोड़ने के बाद थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको हम बराबर कर लेंगे। अब हमें आसन की सिलाई करनी है। तो देखिए 2 पर्दे हमने उठाए हैं इस तरह से, है ना। आसन हमने ऐसे 4 कट किए थे, तो इस तरह से 2 को उठाना है और इसका आसन को सिल देना है। फिर इन दोनों को लेना है और आसन को सिल देना है। तो उल्टे साइड से सिलना है। ये प्रिंटेड साइड जो है ये सीधा साइड है, चौक दिखता नहीं है इसमें वीडियो में, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्या किया सीधे साइड से निशान लगाए थे। तो इस तरह से पलट करके फिर इनको हम उल्टे साइड से सिलेंगे। तो देखिए गाइज, आसन को हमने स्टिच कर लिया है और एक के ऊपर ऐसे एक रख करके इस तरह से बिछा लिया है। तो ये हमारा एक पैर है और आसन के इधर दूसरा पैर है। तो देखिए नीचे की तरफ जब हम जा रहे हैं तो आसन को ऐसे बराबर रखना है और फिर इस तरह से हमने फाइनल स्टिच करना है। यहाँ से कंप्लीट करते हुए इधर एंड करेंगे और फिर ये आसन की दूसरे साइड हमारी स्टिच है। तो ये जो हमारे आसन है इसका फाइनल स्टिच हम कर लेते हैं। तो अभी हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है। तो बेल्ट की चौड़ाई हमने रखनी है 3 इंच और जो कमर के हिसाब से इसको इसके बराबर करनी है, ठीक है। तो देखिए ऐसे जितना हमारा ये कमर की चौड़ाई है उतनी रखनी है और बेल्ट हमें 3 इंच की कट करनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे आता है, इस तरह से हमने स्टिचिंग करनी है यहाँ पर। तो बेल्ट को हम यहाँ पे
स्टिच कर लेंगे। तो बेल्ट हमारा स्टिच हो चुका है। अब ऐसे ही हमने बेल्ट को रखना है और ये भी उल्टा साइड है, ये भी उल्टा साइड है, ऐसे करके हमने बेल्ट को अटैच करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने उल्टे की तरफ से ऐसे अटैच करना है इसको, इस तरह से हम सिलेंगे पूरे ही बेल्ट को और फिर ऐसे ये मोड़ेगा। ठीक है, तो पहले हमने एक साइड से स्टिच कर लेते हैं इस तरह से पूरे ही कमर पे। तो हमने बेल्ट अटैच कर लिया है। अब देखिए इस तरह से सीधा साइड है ये, तो 1/2 इंच ऐसे मोड़ते हुए बेल्ट को इस तरह से स्टिच करना है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे अपना इलास्टिक लगाएंगे। सो गाइस, तो हमने अपने इलास्टिक ली है, तो 32 इंच कमर के लिए 28 इंच हमने इलास्टिक ली है और जो ये जगह छोड़ी है ना, यहाँ से हम इंसर्ट करेंगे। इलास्टिक बाहर निकाल लिए हैं। अब इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है। सो गाइस, तो एक बार हमें क्या करना है कि पूरा स्टिच करने के बाद रिक्वायरमेंट लेंथ जितनी है उतना हमें एक बार मार्क कर लेना है कि कितनी आपकी रिक्वायरमेंट लेंथ है, कहीं छोटा या बड़ा तो नहीं हुआ। क्योंकि ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि हमारे जो ये प्लाजोज होते हैं सर्कल वाले, ये लटकते रहते हैं। ठीक है, कई बार लटकना की शिकायत होती है, तो एक बार आप चेक कर लेंगे। तो जैसे कि 34 इंच हमारा यहाँ आ रहा है, हल्की सी एक्स्ट्रा है 1/2 इंच। ठीक है, तो इसकी छटाई कर लेंगे हम प्रॉपर तरीके से। अब वापस से हमने हमारे कमर से लेकर के और 34 जहाँ पर है वहाँ पर ही निशान लगाना है। पूरा सही है, बस ये हल्का सा इधर की साइड एक्स्ट्रा लग रहा है, तो इसको हम छांट लेंगे। ठीक है, अब देखिए जिनके भी प्लाजोज जो है वो इस तरह से आपने रखा, नीचे से आपको अगर पट्टी मोड़नी है ऐसे करके, तो आप 1 इंच रखना एक्स्ट्रा। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखा क्योंकि मैं इसमें पीको करूँगी। ठीक है, पीको में इतना कपड़ा जाता नहीं है, थोड़ा सा जाता है, इसलिए हम पीको करेंगे। तो मैं दोनों ही पैरों पे पीको कर लेती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ।